नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन इंस्पायर्ड पर हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए अक्सर प्रेरणादायक, रोमांचक, रहस्यमयी, धार्मिक आदि नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। जिंदगी की जिम्मेदारियां और खुशियां एक बार की बात है। एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। वह दिन रात काम किया करता था और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी समय नहीं दे पाता था। उसके दोस्त घूमने जाया करते थे, लेकिन वह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छिन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह आखिरी बार कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था। उसकी मानसिक सेहत भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी जानकारी बताता है। मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूँ। अब आप ही कोई मुझे रास्ता बताइए। तब वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को अगले दिन नदी के पास आने के लिए कहते हैं। वह लड़का जब अगले दिन नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़के ने बाबा से कहा, बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है? तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस पार में जाना है। मतलब नदी के उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, तो चलिए फिर हम उस नदी के पार करके नदी के उस किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों नदी को पार करके दूसरे किनारे तक जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ आश्चर्यचकित होकर कहा, बाबा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उस किनारे जाएंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करूँगा, तब अपने आप को टाइम दूँगा, तब मैं मज़े करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। अब वह लड़का पूरी तरह से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और समय बहुत तेज़ है। तो अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करो, नहीं तो समय निकल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।